दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में ये बताएंगे कि किसी आदमी की दृष्टि को कैसे आप नियंत्रित कर लेते हैं। सीधा मतलब आज का जो ये लेक्चर है ये टीचर्स के लिए जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या बच्चे को पर्सनली आमने सामने बैठ के समझाते हैं या उन एजेंट्स के लिए जो इंश्योरेंस या कोई पॉलिसी या कोई प्लान दूसरे को दिखाने और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दरअसल होता ये है कि जब हम किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको हम पेपर्स भी दिखा रहे हैं, पेपर्स, बुक्स, चार्ट्स, ग्राफ या किसी चीज़ को सामने रख के उसके बारे में हम ब्रीफ कर रहे होते हैं, तो सामने वाला उसकी आंखें उन चार्टों पे होती है, उस पेज पे होती है और आप मुंह से बोलते हैं। यानी आंखें जो किताब या चार्ट पे होती हैं या पेपर्स पे और कान उसका सुन रहा है। अब देखिए होता क्या है कि होता ये है कि रिसर्च से ये पता चला कि आमने सामने अगर आप दृष्टि श्रव्य यानी आप दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, सेम एज ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखते भी हैं, मुंह से बोलते भी हैं। अब बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, थोड़ी सी ही दूरी पे बच्चे बैठे रहते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, तो देखें रिसर्च से ये पता चला कि आमने सामने जब हम दृश्य श्रव्य प्रस्तुति करते हैं तो आँखों से व्यक्ति के दिमाग में 87% यानी 87% सूचनाएं जाती हैं। यानी 87% सूचनाएं व्यक्ति पेपर्स को, ब्लैक बोर्ड को, चार्ट को, ग्राफ को देख करके समझता है। 9% वह कानों से सुन के, जो आप बताते हैं वो उसको सुन के समझता है और 4% और भी माध्यम होते हैं। अब आप चाहे जितने अच्छे ढंग से बोले, जब ये 9% ही उसके कान में जाएगा तो पहली चीज, कभी भी पेपर्स दिखाते समय या टॉपिक के बारे में बात करते समय अगर व्यक्ति की नज़र उस पेपर या ब्लैक बोर्ड पे या चार्ट पे, ग्राफ पे, जिस पे भी है, नज़र उस पे हो, तो आपको क्या करने चाहिए, आप अपनी बातों को उस जगह केंद्रित कीजिए जहां वो देख रहा, यानी उसी के बारे में बात कीजिए जहां पे वह देख रहा। लेकिन अगर व्यक्ति देख कुछ रहा है और आप समझाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव ओनली 19% ही सामने वाले पे पड़ने वाला है। और इसका जब असर कम होता है तो बाद में लोग हैरान होते हैं कि इतनी मेहनत से समझाता हूँ और जो है इतनी मेहनत से सब कुछ बताया और सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो असर कैसे होगा, 9% ही तो आएगा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, देखिए करना ये भी चाहिए कि व्यक्ति जो देख रहा है आप उसके बारे में बात कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति देख रहा है और उसी से संबंधित चीजें उसके कानों में जा रही हैं, तो भी उसको 25 to 30% बातें समझ में आएंगी। आपकी 25 से 30% बातें ही आप उसके पल्ले आपकी बातें पड़ेंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो, कई बार टीचर परेशान हो जाते, कह रहे हैं इतना समझाता हूँ लड़का समझता नहीं,
तो समझाएंगे कैसे? लड़का कुछ देखता और है, अब वो बोल कुछ और रहे होते हैं। तो सेम ऐसे ही 9% 87% का रेशियो समझिए। तो ऐसे में आप किसी व्यक्ति के को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि जो आप दिखाएं वही वो देखे और जो आप बोले वही वो सुने, उससे वो भटक ना जाए। तो ऐसे केसेस में करना क्या चाहिए? आपको अपने हाथ में पेन का यूज करना चाहिए। अब करें क्या? जो व्यक्ति देख रहा है, आप पेन से उसी जगह पे पेन को रखिए और बातें करते हुए पेन को उस जगह से उठा करके पेन को अपने और सामने वाले के बीच में ऐसे रख दें, ऐसे, और पेन के ऊपर से सामने वाले की आंखों में देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक मैग्नेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिससे व्यक्ति वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है, जो आप कहना चाहते हैं। और जब कुछ दिखाएं तो पेन को धीरे धीरे इस तरीके से उस पेपर की तरफ ले जाएं और वहां रखें, तो उसकी नजरें भी धीरे धीरे पेन के साथ उस जगह जाएगी जहां पे आप उसको दिखाना चाहते हैं। और ऐसे से क्या होगा? तालमेल बन जाएगा। आप जो दिखा रहे हैं वही वो देख रहा है और आप जो कह रहे हैं वही वो सुन रहा। लेकिन आपको भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप जब कोई जो चीज दिखा रहे हैं तो अपने आप को उसी विषय पे ही केंद्रित रखें, टॉपिक से इधर उधर ना भटके, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। और इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप जब पेन अपने और सामने वाले के नजरों के बीच में रखें तो अपने एक हाथ को ऐसे खुला रखें, ऐसे। इस खुला रखने से आपकी कही बातें, आपकी सच्चाई एक इफेक्ट पैदा करती है और उससे उसके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। व्यक्ति बहुत ही सीरियस हो जाता है और सीरियस के साथ यानी गंभीरता के साथ वही सुनता है जो आप कहना चाहते हैं और वही देखता है जो आप दिखाना चाहते हैं। तो इस पेन की प्रैक्टिस टीचर लोग कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में, ट्यूशन टीचर कर सकते हैं, पॉलिसी बेचने वाले लोग कर सकते हैं, सेल्समैन हो गए तमाम, जो अगले को किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नया वीडियो और नई टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।